चुनाव सिर पर है, खूब चहलकदमी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से चुनावी बिगुल बजा दिया है और अपने साक्षात्कार के साथ और गुरदासपुर में चुनावी सभा करने के साथ, इसके अलावा पूर्वोत्तर के भी वो दौरे पे थे। अब चारों तरफ से माहौल बनने लगा है। इस बीच उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसी सियासी खबरें आ रही है जिसका विश्लेषण हम करेंगे। हम बताएंगे कि सपा और बसपा ने किस तरह से कांग्रेस को दरकिनार करके सीटें बांट ली है। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल एसपी बीएसपी के गठबंधन की बात तभी से शुरू हो गई थी जब गोरखपुर, फूलपुर, कैराना वगैरह की सीटें बीजेपी हार गई थी, क्योंकि इन चुनावों में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि यदि सपा और बसपा साथ आ जाए, यानी कि 1993 वाला एक्सपेरिमेंट, जब सपा बसपा मिलकर के पहली बार साथ चुनाव लड़ी थी और मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी धराशायी हो गई थी। सपा बसपा की सरकार पहली बार बनी थी प्रदेश में। उसी तर्ज पे सपा बसपा, जब सपा का नेतृत्व बदला, यानी कि मुलायम के हाथों से नेतृत्व निकल करके अखिलेश के हाथों में आया, तो बीएसपी प्रमुख मायावती का गुस्सा कुछ कम हुआ और उन्होंने एक बार किसी मौके पे ये बात कही भी थी कि उस पूरे प्रकरण में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था उसमें अखिलेश का कोई हाथ नहीं था। अखिलेश सॉफ्ट नेतृत्व माने जाते हैं, सॉफ्ट नेता माने जाते हैं, इसलिए माया और अखिलेश की केमिस्ट्री बनी, जिन्हें बुआ और बबुआ भी लाइट मूड में बोल देते हैं। जो इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है आगामी चुनाव के लिए, बताते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं उसमें से दोनों ने तय किया है कि 37 सीटें पे वो लड़ेंगे दोनों जो है, और जो बाकी सीटें बचेंगी 6, उसमें से 2 लोकदल के, अजीत सिंह के नेतृत्व वाले लोकदल के लिए छोड़ा जाएगा, 2 अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के लिए, जहां से सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, और 2 को रिजर्व रखा गया है कि बीजेपी से यदि कोई दल बदल करके आता है या कोई और महत्वपूर्ण परिस्थितियां पैदा होती है तो उस स्थिति में उसको एडजस्ट किया जाएगा। अब कांग्रेस जो है, चूंकि 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में उसने सपा बसपा को नहीं पूछा था या बातचीत बीच में अटक गई थी, गठबंधन उसका नहीं हो पाया था, तो कहीं ना कहीं एसपी बीएसपी को नाराज़गी है कि जहाँ पे कांग्रेस मजबूत थी उसने नहीं पूछा, लिहाजा उत्तर प्रदेश में हम मजबूत है तो हम कांग्रेस को नहीं पूछेंगे। ये बात दिगर है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जब हंग विधानसभा बनी और समर्थन देने की बारी आई कि बीजेपी कहीं सत्ता में ना आ जाए, तो एसपी बीएसपी ने बिना कंडीशन के सपोर्ट कर दिया कांग्रेस सरकार को, लेकिन अंदर से नाराज़गी बनी हुई है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के सामने 2 ही विकल्प है कि वो बार्गेनिंग करेगी भी, तोल मोल करेगी भी, तो अधिक से अधिक 2 की 4 सीटें हो जाएंगी, इससे ज़्यादा, या 5 सीटें हो जाएंगी, इससे ज़्यादा एसपी बीएसपी उसे सीटें कतई नहीं देगी। कि क्या कांग्रेस जो है 80 लोकसभा सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेगी? क्योंकि राहुल गांधी ने पिछले दिनों जो अपने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी यूपी के, उसमें साफ साफ संदेश दिया था कि अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए, क्योंकि कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि एसपी बीएसपी यहाँ पे उसे अपने गठबंधन में शामिल करने को लेकर के उसका कद छोटा करने की कोशिश करेगी। तो अब देखते हैं, कहा जा रहा है कि मायावती जो है 10 से 15 तारीख के बीच में इन सीटों के बंटवारे का ऐलान कर सकती है कि अब कांग्रेस का इसके बाद क्या स्टैंड रहता है, क्या वो अपने छोटी औकात, छोटे कद को स्वीकार करती है या अकेले चुनाव लड़ना पसंद करेंगी। दरअसल एसपी बीएसपी की एक ही इसके पीछे ये भी रणनीति है कि माइनस कांग्रेस चुनाव लड़ने में इसलिए आसानी है कि सवर्णों का वोट कांग्रेस बीजेपी का वोट काटती है, और इस वजह से एसपी बीएसपी की राह आसान होगी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, और उसे सब्सक्राइब कीजिए।